नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय। श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जय हो आप सभी की। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे भार शिवनागवंशी क्षत्रिय महाराजा इंदुभर जी के विषय में। इंदुपुर देवरिया 645 ईस्वी से 702 ईस्वी तक। तो चलते हैं साथियों देवरिया। जिला देवरिया मुख्यालय के पश्चिम गौरी बाजार एक रेलवे स्टेशन है। गौरीपुर बाजार से रुद्रपुर मार्ग पर 4 किलोमीटर सड़क के पश्चिम इंदुपुर ग्राम है। इंदुपुर गांव ऐतिहासिक गांव है। गांव के दक्षिण कालिका भवानी का विशाल मंदिर है। मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में मंदिर के पास ही बिखरे हुए पुराने ईंटों का ढेर आज भी मौजूद है, जिसके अवलोकन से लगता है कि यहाँ पर बहुत पहले किसी राजा का गढ़ रहा होगा। किंवदंती है कि विक्रमी संवत 745 अर्थात सन 688 ईस्वी में यहाँ पर भर नामक राजा का शासन रहा था। राजा इंदुभर यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहे थे। राजा इंदुभर का राज्य उत्तर दिशा में इंदुपुर से 16 किलोमीटर तथा दक्षिण में 7 किलोमीटर तक, पूर्व में देवरिया तथा पश्चिम में चौरा चौरी तक विस्तृत था। आज भी यहाँ जनश्रुति प्रचलित है कि इंदुपुर को राजभर शासक इंदुभर ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम इंदुपुर पड़ा। लोग कहते हैं कि इंदुभर के पूर्वजों के समय से ही यहाँ पर राजभरों का शासन रहा है। राजा इंदुभर के समय में इंदुपुर के दक्षिण रुद्रपुर में राजा लवंगदेव का शासन था। इस घटना को श्री अश्वनी द्विवेदी ने इस प्रकार उल्लेख किया है। राजा बृजभान के 91वीं पीढ़ी में राजा लवंगदेव सिंहासन पर बैठे। उस समय हर्ष संपूर्ण उत्तर भारत का सम्राट था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विलासी बौद्ध भिक्षुओं ने रामगढ़ गोरखपुर के निकटवर्ती अपने रामगढ़ नामक बिहार में कुछ कन्याओं को बलात् बौद्ध भिक्षुणी बनाने की नीयत से बंद कर दिया। उस समय रामगढ़ के राजा लवंगदेव की फौजी छावनी थी। लवंगदेव की सेना ने आक्रमण करके बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और उनके बौद्ध विहारों को जला दिया। यह सुनकर हर्ष ने लवंगदेव को दंड देने के लिए अरुणाचल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उन्होंने सबसे पहले डोमनगढ़ को घेरा, उसके बाद रामगढ़ को और मयूरगढ़ वर्तमान राजधानी को जीतते हुए शकुनकोट को घेर लिया। अरुणाचल उर्फ अर्जुन के सैनिकों ने धोखे से लवंगदेव को मार डाला। उसके मरते ही किले में हाहाकार मच गया। किले को अधिकार में लेने के पश्चात अर्जुन ने राज्य को कई भागों में बांट दिया। तप्पा, उमरा व बाटुका इंदुभर को, दूसरा उसके आसपास का इलाका एक पवार ठाकुर को, तीसरा गोरखपुर तथा डोमिनगढ़ कोट डोम कटार राजा को, चौथा सकून कोट मझौली के विसेन ठाकुर को, पांचवा भवा पार राजभर राजा को, छठा तप्पा करहरा तथा लेहड़ा एक बंजारा सरदार को सौंप दिया। समाचार पत्र जन संदेश टाइम्स 1 जनवरी 2012 पृष्ठ 4। शीर्षक सूर्यवंशी राजा वशिष्ठ सेन ने बसाया था। रुद्रपुर नगर लेखक अश्वनी द्विवेदी राजा इंदु को अपने राज्य के साथ और तप्पा मिल जाने का उनका राज्य विस्तृत हो गया। राजा इंदु के वंश में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। सन 647 ईस्वी में राजा हर्ष का देहांत हो गया। राजा हर्ष के मरते ही पूरे भारत में अराजकता की लहर दौड़ गई। जिन राजाओं की रियासतें चली गई थी वे उसे पाने के लिए प्रत्यनशील होने लगे। छोटे छोटे राजा राज्य विस्तार को लेकर आपस में लड़ने लगे। उधर राजा लवंगदेव को सेनापति अर्जुन, जो निसंतान था, तीनों राजकुमारों को लेकर थानेश्वर पहुंचा तथा एक छोटे राजा को परास्त कर अपनी सत्ता कायम की। तीनों राजकुमार कुशल सेनापति के सानिध्य पाकर उसके कुशल मार्गदर्शन में अति शीघ्र एक परिपक्व रणयोद्धा बन गए। सन 688 में टिहरी गढ़वाल में अर्जुन के सेनापति के रूप में कई लड़ाइयां लड़ी और विजयश्री भी मिली। राजा अर्जुन ने उसी समय उन्हें श्रीनेत घोषित किया। सन 688 में अर्जुन ने टिहरी गढ़वाल के श्रीनगर में एक राजधानी कायम की और महिषा शाह को वहां का राजा घोषित किया। 7वीं सदी के प्रारंभ में आंतरिक अशांति का दौर चला। हिंदू और बौद्ध आपस में लड़ने लगे। ऐसी परिस्थिति में राजाओं के राज्य का प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। उसी समय सैन्य शक्ति सशक्त हो जाने पर महिमा शाह को अपने पैतृक राज्य के रुद्रपुर की याद आने लगी।
महिमा शाह ने अपने दोनों भाइयों को रुद्रपुर की रियासत दोबारा वापस लेने हेतु प्रशिक्षित घुड़सवारों के साथ एक सैन्य दल रुद्रपुर को भेजा। सर्वप्रथम रुद्रपुर पर आक्रमण किया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से रुद्रपुर की रियासत पर कब्जा जमाए विश्वसेन राजकुमार घबरा गया और रात्रि के समय रुद्रपुर को छोड़कर सरयू नदी के तरु भागकर अपनी जान बचाया। रुद्रपुर पर कब्जा करने पश्चात इंदुपुर पर आक्रमण किया। उस समय इंदुपुर पर राजभर शासक इंदु का शासन था। राजा इंदुभर ने बुद्धिमानी से काम लिया। महिलोचन शाह से युद्ध न करके आपस में समझौता कर लिया। समझौते के अनुसार राजा इंदु को इंदुपुर से उत्तर 16 किलोमीटर तथा दक्षिण में 7 किलोमीटर, पश्चिम में तरकुलहा तथा पूर्व में देवरिया तक इलाका इंदुभर को मिला। इस घटना को श्री अयोध्या गुप्त ने निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया है। उत्तर भारत की अशांति व्यवस्था देखकर महिमा शाह ने, जो उस समय गढ़वाल के श्रीनगर में शासन कर रहे थे, अपने दोनों भाइयों को महिलोचन शाह और चंद्रभान शाह को एक प्रशिक्षित घुड़सवार सेना की टुकड़ी के साथ अपने पैतृक राज्य रुद्रपुर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा। महिलोचन शाह अपने सैनिक के साथ गोरखपुर आए। आते ही सबसे पहले उन्होंने रुद्रपुर पर आक्रमण किया। मझौली का विश्वसेन राजकुमार, जो उस समय रुद्रपुर पर अपना अधिकार जमाए बैठा था, श्री नेतों के अप्रत्याशित आक्रमण से घबरा गया। वह मध्य रात्रि में बिना लड़े ही चुपके से सरयू नदी के कछार में भाग गया। रुद्रपुर के उत्तर का इलाका उस समय इंदुभर के अधीन था। इंदुभर चालाक व दूरदर्शी था। वह समझ गया श्री नेतों का सामना करना उसके बस के बाहर है, इसलिए उसने बिना युद्ध किए ही अपना इलाका महिलोचन शाह को दे दिया। महिलोचन शाह ने इंदुभर के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे गुजारे के लिए रुद्रपुर से 2.5 कोस उत्तर पर 5 कोस का इलाका दिया। मौर्य ठाकुर ने भी, जिसके अधीन मयूरगढ़ था, बिना लड़े ही गढ़ व इलाका राजा महिलोचन शाह को सौंप दिया। किंतु डोमिनगढ़ के डोम कटारों तथा भवा पार के राजभरों ने बिना युद्ध किए अपना इलाका देने से अस्वीकार कर दिया। समाचार पत्र दैनिक जागरण गोरखपुर 9 सितंबर 1997, पृष्ठ 5, शीर्षक अतीत का आईना, लेखक अयोध्या प्रसाद गुप्त। तब से इंदुपुर में राजा इंदुभर का शासन अनवरत सन 702 तक चलता रहा। सन 702 ईस्वी में इंदुभर का देहांत हो गया। जनश्रुति है कि इंदुपुर में राजा इंदुभर के पहले उनके पूर्वजों तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों का शासन रहा है। इंदुभर के वंशजों में वर्तमान समय में श्री राम केवल, श्री राम बुच और बहिर उर्फ सर्कस, फुलगढ़, शिवपूजन आदि मौजूद हैं। ये लोग वर्तमान इंदुपुर गांव के भरटोलिया में रहते हैं। आज इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। राजा इंदु के कुछ वंशज फाजिल नगर, कुशीनगर में जाकर बस गए हैं। राजा इंदु का शासनकाल राजा हर्ष के सेनापति अरुणासव ने राजा लवंगदेव को मारकर रुद्रपुर राज्य के तप्पा, उमरा व बटुका राजा इंदु को दे दिया था। राजा हर्ष की मृत्यु सन 647 ईस्वी में हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि राजा इंदुभर का शासन सन 647 के पूर्व अर्थात सन 645 ईस्वी तक अवश्य रहा होगा। श्री अयोध्या प्रसाद गुप्त के अनुसार राजा लवंगदेव के तीनों पुत्रों महिमा शाह, महिलोचन शाह और चंद्रभान शाह ने विक्रम संवत 745 अर्थात सन 688 ईस्वी में टेहरी गढ़वाल के श्रीनगर में अपनी सत्ता कायम की थी। कम से कम 10 या 12 साल तक अपनी सैन्य संगठन को मजबूत करने के पश्चात ही अपने पैतृक राज्य रुद्रपुर पर आक्रमण किया होगा। अतः उनका रुद्रपुर पर आक्रमण का काल 707 ईस्वी से हो सकता है। जब महिलोचन शाह ने इंदुपुर पर आक्रमण किया, उस समय राजा इंदुभर ने युद्ध न करके महिलोचन शाह से समझौता कर लिया था। इस प्रकार मेरे विचार से इंदुपुर पर राजा इंदुभर का शासन काल 654 से 702 ईस्वी तक हो सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र राव के अनुसार 17वीं सदी तक इंदुपुर पर राजा इंदु के वंशजों का शासन रहा है। यह लेख राजभर मार्तंडेय मासिक पत्रिका के अंक नंबर 2013 में छप चुका है। तो साथियों, यही है भर वीरों की वीरता का प्रमाण, जो इतिहास के पन्नों में हर जगह हर पृष्ठों पे आपको मिलेंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाराजा सुहेल देव राजभर जी की, जय हो आप सभी जनों की।